मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पाक फौज का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर भरपूर जवाब। 7 भारतीय फौजी हलाक, 19 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से LOC पर इश्तियाल अंगेजी में तेजी आई। दुश्मन को फौरी जवाब देते हुए कई मोर्चे तबाह किए। गुज़श्ता रोज भारतीय इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में 3 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए थे। तीनों को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। रहीम यार खान में माल गाड़ी हादसे के बाद मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत कर दी गई। ट्रेनों की आमदरफ्त का सिलसिला भी बहाल। तेजगाम, ग्रीन लाइन, फरीद एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों ताखीर से कराची पहुंची। कराची कैंट स्टेशन पर भी सैकड़ों मुसाफिर इंतजार की अजियत का शिकार रहे। रात स्टेशन पर ही गुजारना पड़ी। शहरियों का मालूमात दां देने का शिकवा। फैमिलियाँ, बच्चे, बूढ़े, खुदारा रेलवे का निज़ाम भी ठीक किया जाए। हम बच्चों के साथ इधर बैठे हैं, बड़ा परेशान है। 1 बजे से यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ और ना इन लोगों ने कोई हमें सहूलत दी है और ना ये लोग बताते हैं कि भी गाड़ी आके जाएगी भी या नहीं जाएगी। शेखपुरा के करीब खानका डोगरा में अलमनाक हादसा। मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद मलबे तले दब गए। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में मियाँ, बीवी और एक बच्ची शामिल। तीनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डस्का में डीजल से भरा टैंकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज की दीवार से टकराकर उलट गया। जद में आकर एक खातून जाँ बहक। सियालकोट रोड पर हादसे के बाद टैंकर से निकलने वाला तेल कॉलेज की मस्जिद में दाखिल हो गया। पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कराची में वफाकी वजीर अली मोहम्मद मेहर पर हमले की FIR 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक 8 से 10 अफराद घर में घुसे और असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर लूट मार की। 5 मोबाइल फोन्स, 5 तोले सोना और मुलाजमों से 1 लाख रुपए नकदी छीन कर धमकियां देते हुए फरार हो गए। शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन तनाज़े में कप्तान इन एक्शन। इमरान खान ने काबीना अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। कहा, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार मीडिया पर करना नामुनासिब है। इजलास में कौन शिरकत करेगा, कौन नहीं, ये फैसला करना मेरी सवाबदीद है। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन से बतौर एक्सपर्ट ब्रीफिंग ली गई। ज़राअत पॉलिसी पर खुद जहांगीर तरीन को असाइनमेंट दी थी। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। दोनों की राय अहम समझी जाती है। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। पाकिस्तान में IPL की नशरियात पर पाबंदी। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में वफाकी काबीना के तवील बैठक। गुर्बत मिटाओ और सोशल प्रोटेक्शन की वजारत के क़याम की मंजूरी। नई वजारत शुमारियात डिवीजन की जगह काम करेगी। शुमारियात डिवीजन वजारत मनसूबाबंदी के मातहत, वजारत पेट्रोलियम के मातहत इदारों की बोर्ड की तश्कील नो होगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील नहीं होगा। सेहत कार्ड का इजरा, कफालत का प्रोग्राम, सस्ता घर स्कीम जल्द शुरू होगी। फैसलों पर 90 रोज के अंदर अमल दरामद होगा। अरकान इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इमरान खान की अपोजिशन लीडर को चिट्ठी लिखा। शाह महमूद कुरैशी ने मुशावरत के लिए खत लिखा। खत का मतन इत्तफाक़ राय से मुशावरती अमल शुरू करना था। मुशावरती अमल में हिस्सा नहीं लेते तो कौम समझेगी आप कानूनी अमल से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री से मुताल्लिक मुशावरत के लिए कोई कदम नहीं उठाया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, खुतूत से मुशावरती अमल नतीजा खेज नहीं हो सकता।
हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भुट्टोस के लिए पिंडी, बाकी के लिए कोई दूसरा कानून। इस पर हम एतराज़ करते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि एहतसाब के नाम पे, एहतसाब के नाम पे इंतकाम किया जा रहा है, एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किया जा रहा है। एहतसाब के नाम पर हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने फिर तनकीदी तीर बरसा दिए। कहा रावलपिंडी में ट्रायल पर एतराज़ है जिसे हर फोरम पर उठाएंगे। अवैस मुजफ्फर की गिरफ्तारी की खबर झूठ और बेबुनियाद है। 1 साल से अवैस मुजफ्फर से मुलाकात नहीं हुई। बिलावल का इमरान खान से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालिबा। कहा वज़ीर आज़म कहते थे उन्हें सिंध की ज़रूरत नहीं। ऐसा बयान अवाम की तौहीन है। मजीद कहा अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। तवज्जो हटाने के लिए झूठी खबरें चलवाई गई। नवाज शरीफ के निजी अस्पताल में आज फिर टेस्ट होंगे। खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर इलाज शुरू कर दिया गया। जाती मौलिज के मुताबिक इलाज पर कितना वक्त लगेगा कहना कबल अज़ वक्त है। नवाज शरीफ के गुर्दों की तकलीफ में इजाफा हुआ। लंदन में मौजूद मौलिज डॉक्टर लॉरेंस से भी मुशावरत हो रही है। फवाद चौधरी की फिर तनकीद। कहा नवाज शरीफ को जल्द या देर से लूटी हुई दौलत वापस करना ही पड़ेगी। मरियम नवाज के ट्वीट्स भी बंद हो गए। दहशत गर्दी की तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इंसदाद दहशत गर्दी कानून में इबहाम ही इबहाम है। खुसूसी अदालतें बनाने से गलत इशारा मिलता है। शोर उठने पर लोगों को चुप कराने के लिए मुकदमा फौजी या इंसदाद दहशत गर्दी अदालत भेज दिया जाता है। इंसदाद दहशत गर्दी कानून में लिखा गया सियासी जलसों पर हमले दहशत गर्दी हैं। क्या जमहूरी या गैर जमहूरी जलसों को जांचने के लिए इंटरव्यू करने पड़ेंगे? ताकत के जरिए अपने ख्यालात दूसरों पर थोपना भी दहशतगर्दी है। इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी की तारीफ करेंगे। हुकूमत पेट्रोल पर 23 रुपये 30 पैसे टैक्स लेती है। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का कहना है कि पेट्रोल की बुनियादी कीमत 75 रुपये 57 पैसे है। ये भी बोले मुल्की और गैर मुल्की असासाजात पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम देने पर गौर कर रहे हैं। मुल्क की मुआशी तरजीहात के लिए मिसाके मईशत का मुसविदा हतमी कर लिया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान से सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 500 रुपये इजाफे से 1 तोला सोने की कीमत 71,200 रुपये हो गई। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग से असलहा डीलर समेत 2 अफराद जाँ बहक। डाकुओं की फरार होने की कोशिश के दौरान गाड़ी से टक्कर। एक शहरी से गाड़ी छीनने की कोशिश के दौरान निजी बैंक के गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। एक डाकू हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। सरगोदा में बर्फ के कारखाने से अमोनिया गैस का इखराज। 35 अफराद मुतासर, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया भलवाल क्रिश्चियन कॉलोनी में पेश आया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम मुतासरीन की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि कारखाने के मालिक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और मुल्क भर में आज शब मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। वाक़या मेराज सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मोजज़ा है जो आपको तमाम अंबिया इकराम और रसूलों पर अज़मत और रिफ़त अता करता है। अभी आगाज में आपको बताएं कि लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी पर अंदराजे मुकदमा के खिलाफ वकला की हड़ताल। वकला ने मॉडल टाउन कचहरी, कैंट कचहरी और जिला कचहरी के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। लाहौर बार के जनरल सेक्रेटरी पर मुकदमे के इंदराज के खिलाफ वकला हड़ताल कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, इस हड़ताल के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है और साइलिन को किन मुश्किलात का सामना है?
जिमरान ना सिर्फ लाहौर की तीनों कचहरियों जिनमें ज़िला कचहरी, मॉल टाउन कचहरी और कैंट कचहरी शामिल हैं, उसके अलावा यहाँ पर हम मौजूद हैं सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अदालतें कायम हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर साइलिन आते हैं। इस सेशन कॉम्प्लेक्स के दरवाजे भी दोनों अतराफ से बंद कर दिए गए हैं। इस सेशन कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर एहतसाब अदालतें कायम हैं, जहाँ पर एंटी करप्शन, चाइल्ड कोर्ट और जो दीगर अदालतें हैं वो भी कायम हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले हज़ारों जो साइलिन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। सिर्फ और सिर्फ वकला हज़रात और अदालती अमले को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। वकला खुद अदालतों के जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम के तमाम साइलिन को बाहर रोक लिया गया है। रोज़ाना की यहाँ पर हज़ारों जो साइलिन आते हैं उनके सैकड़ों केसेस यहाँ पर लगे होते हैं, जिनमें कत्ल, अक़दाम कत्ल, अबूरी ज़मानत या ज़मानतें जो कन्फर्म करने के जो मामलात हैं वो यहाँ पर लगे होते हैं। उनकी केसेस की तारीख 14-14 दिन के बाद पड़ती है। वो तमाम साइलिन यहाँ पर मौजूद हैं, उनको वहाँ पर बाहर ही रोक लिया गया है। आज लाहौर में दर्जा हरारत भी तकरीबन 36-37 दर्जा सेंटीग्रेड तक पहुँचा हुआ है और वो तमाम के तमाम जो साइलिन हैं वो अदालतों के दाखिली दरवाज़ों के बाहर वहाँ पर खार होने पर मजबूर हैं। वकला का ये मुतालबा है कि सोमवार को लाहौर बार एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना मकसूद खोकर, उनके ऊपर पुलिस की जानिब से एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस जो अहलकार वहाँ पर आए थे उनसे जो मुकदमे की मिसलें थी उनको छीना गया था। वकला का ये मुतालबा है कि वो जो मुकदमा है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। लाहौर बार एसोसिएशन ने आज दिन 11 बजे अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद लाहौर बार एसोसिएशन की जनरल कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक उस इजलास में यह फैसला किया जाएगा कि वकला एक बड़ी रैली की सूरत में IG ऑफिस, जिसको CP ऑफिस भी कहा जाता है, उसका घेराव करने के लिए रैली की सूरत में यहाँ पर निकलेंगे और वहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे CP ऑफिस का घेराव करेंगे। मेरे अच्छा नदीम, अदालतों के भारी नफरी भी हम देख सकते हैं और साथ ही साथ ये भी इतलात है कि वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई है। तो क्या इस एहतजाज को, इस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने मुनासिब तैयारी कर ली है? जी बिल्कुल, वकला ने चूंकि आज ये ऐलान कर रखा है कि लाहौर बार का जो जनरल कौंसिल का इजलास है वो 11 बजे बार रूम में होगा। बार रूम में शिरकत के लिए ये वकला बड़ी तादाद में रैली की सूरत में सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स से सिविल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और मुसलसल ये यहाँ पर नारेबाजी भी करने में मसरूफ है। 11 बजे जब इजलास होगा तो इजलास के बाद ये वकला इसी तरह एक बड़ी रैली की सूरत में IG ऑफिस जाएंगे, जहाँ पर IG ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात करने के अलावा वहाँ पर खारदार तारे वगैरह लगाकर रकावटें खड़ी कर दी गई हैं और इसके साथ साथ वाटर कैनन भी वहाँ पर पहुँचा दी गई है, ताकि अगर कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आता है या ये जो वकला हजरात हैं IG ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए उस वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। अभी फिलहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वकला सेशन कोर्ट से रैली की सूरत में सिविल कोर्ट की तरफ रवाना हो गए हैं, जहाँ पर 11 बजे इजलास होगा और उस इजलास के बाद वहाँ पर जब फैसला ये हो जाएगा कि वहाँ पर उन्होंने CP ऑफिस का घेराव करना है तो वहाँ से वकला फिर 11:15 या 11:30 बजे के करीब CP ऑफिस का घेराव करने के लिए सिविल कोर्ट से निकलेंगे, जिसके लिए पुलिस ने भी अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर SP सिटी सैयद गजनफर अब्बास ने यहाँ पर न सिर्फ सेशन कोर्ट का बल्कि जो IG ऑफिस है वहाँ का भी सिक्योरिटी के मामला का। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें तफसील से आगाह किया। अभी आगे बढ़ेंगे। रहीम यार खान में माल गाड़ी हादसे के बाद मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत कर दी गई। ट्रेनों की आमदरफ्त का सिलसिला भी बहाल हो गया है। तेजगाम, ग्रीन लाइन, फरीद एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों ताखीर से कराची पहुंची। रहीम यार खान में मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत और ट्रेनों की आमदरफ्त जो है वो बहाल हो गई है। इसके अलावा तेजगाम, फरीद एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन समेत कई ट्रेनें ताखीर से कराची पहुंची। पीर की शब 10 बजे रहीम यार खान के करीब माल बरदार ट्रेन को हादसा पेश आया, जिसके बाद मुल्क भर की तरह कराची में भी ट्रेनों की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर हुई। कैंट स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान से शहरियों की परेशानी बढ़ गई। मुसाफिर कई घंटे स्टेशन पर अजियत का शिकार रहे। रेलवे इंतजामिया गायब रही। ना इन लोगों ने कोई हमें सहूलत दी है और ना ये लोग बताते हैं कि भी गाड़ी आके जाएगी भी या नहीं जाएगी। 10-12 घंटे हो गए हम इधर बैठे हुए हैं स्टेशन पे बच्चों के साथ। रेलवे हुकाम का कहना है कि अंदरूनी मुल्क से आने वाली ट्रेनें जैसे जैसे कराची पहुंच रही हैं, उन्हें सफाई और टेक्निकल चेकिंग के बाद वापस रवाना किया जा रहा है।
सुबह 8 बजे आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 19 और 20 घंटे ताखीर के बाद रात 3 और 4 बजे कैंट स्टेशन पहुंच गईं। जिक्रिया एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस और तेजगांव मुसाफिरों को लेकर अंदरूनी मुल्क रवाना कर दी गईं। मिल्लत एक्सप्रेस, कराकोरम एक्सप्रेस, बिजनेस और अवामी एक्सप्रेस ताहाल कराची स्टेशन न पहुंच सकीं। यासीन जबलपुरी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद रऊफ ने, जो कि कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। साजिद, ये जो रेलवे ट्रैक की मुरम्मत अब कर दी गई है और ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और मुसाफिरों की सहूलत के लिए अब क्या इंतजाम किया जा रहा है? देखिए, कई घंटे गुजर चुके हैं। रहीम यार खान में जो मालगाड़ी को हादसा पेश आया था उसके कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक जो है ये ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका है। आज सुबह सिर्फ 2 ट्रेनें जो है वो कराची यहाँ पर पहुंची हैं, जिसमें कराची एक्सप्रेस और एक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है। कराची एक्सप्रेस 23 घंटे की ताखीर के बाद, जबकि ग्रीन एक्सप्रेस जो है वो 21 घंटे ताखीर के बाद जो यहाँ पर पहुंची है। हमारे हुक्काम से बातचीत हुई, उनका ये दावा है कि तमाम जो ट्रैक्स हैं आमदोरफ्त के वो बहाल कर दिए गए, लेकिन अभी भी जो है कल जो 4 ट्रेनें जिनको कराची से यहाँ से रवाना होना था अंदरूनी मुल्क के लिए, अब तक रवाना नहीं हो सकी है, जिसके बायस जो कराची के स्टेशन पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो 15, 16, 18 घंटे से यहाँ पे बेसारो सामान जो है बैठी हुई है, अपने साजो सामान के साथ मौजूद है यहाँ पर, लेकिन उनको किसी किस्म का कोई सहूलियात जो है फराहम नहीं की गई है। हुक्काम का ये कहना है कि ताहम उनको जो है 6 घंटे की अगर जिस ट्रेन की जो ताखिर है उनको फुल रिटर्न किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई चीज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। शहरी शदीद परेशान है। उनका कहना था कि किसी किस्म की कोई सहूलियत उन्हें मुहैया नहीं की जा रही। जो ट्रेनें कराची पहुंच चुकी हैं वो उस ऐसे स्टेशन पर रोके गई थी जहाँ पर ना तो कोई खाने का सामान था, ना ही कोई पीने का सामान था। बेयार सामान उनको जो है छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यही सूरत हाल इस वक्त कैंट स्टेशन भी है। लोग यहाँ पर रात से बैठे हुए हैं। कई घंटे हो चुके हैं जो लोग अपने साजो सामान, बच्चे, खवातीन यहाँ पर कैंट स्टेशन के ऊपर मौजूद है। रात भी कई शहरियों ने जो है यहाँ पर कैंट स्टेशन के ऊपर गुजारी है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। हुक्काम की जानिब से मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया आपका साजिद। खान का डोगरा में मैं हूं जुनेद हलीम। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।